अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जी कल दोपहर से लेकर अब तक दुनिया भर के अंदर धूम मचाई हुई है और नौबत ये आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों के होश उड़ चुके हैं। इंटरनेट बंद किया जा रहा है, ट्विटर पर हमले हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। सबूत सामने आ रहे हैं। आर्टिकल 6 की गूंज है। इन तमाम तर चीजों पर बात करते हैं। देखिए, कल जब कमिश्नर ने ऐलान किया, अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, नून लीग आ गया पूरा का पूरा टीवी पर और नून लीग ने सोशल मीडिया पर भी हाथ संभाल लिया। पागल है, साइको है, बीमार है। निगरान हुकूमत ने मेंटल है, साइको है, बीमार है, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी, तीसरी, चौथी। आज छुट्टी का दिन है, इतवार, संडे, लोग आराम करते हैं। आज सुबह सुबह अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजमा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मलिक अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा वेंटिलेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बताया जा रहा है जी वो कमिश्नर तो झूठ बोल रहा है और सिर्फ नून लीग की दौड़े नहीं लगी, पूरा सिस्टम ने रात के 12 बजे क्या किया? एक तो पाकिस्तान में ट्विटर डाउन कर दिया, इंटरनेट जो है वो स्लो कर दिया। आज भी ऐसी ही इतलात है कि सोशल मीडिया पाकिस्तान में डाउन है। लेकिन रात के 12 बजे सिस्टम ने पूरी की पूरी डिवीजन के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इकट्ठा किया, एक इजलास बुलाया, उनकी वीडियो रिकॉर्ड की और वो वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके जनाब टीवी चैनल्स को भेज दी कि ये टीवी पर चलाएं कि वो तमाम अफसरान जिनके हवाले से कमिश्नर साहब दावा कर रहे हैं कि मैंने इन्हें इस्तेमाल किया है, वो तो कुछ और कह रहे हैं। और जरा मैं आपको बता भी दूं, सैफ अनवर जफ्फा कायम मकाम कमिश्नर रावलपिंडी, हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं, यानी ये उन्होंने वीडियो पैगाम दिया। अच्छा, फिर साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद करता हूं, DRO पिंडी, इन इल्जामात की आजादाना इंक्वायरी करवाई जाए, DRO अटक। यानी ये एक एक लाइन का स्क्रिप्ट दिया गया कि भाइयों आपने बोलना है, और उनके चेहरे उतरे हुए थे। वो क्या कहते हैं, तू शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पढ़, हालात ना पूछ। उसमें एक वो बेचारी हमारी बहन कमिश्नर जो है वो डिप्टी कमिश्नर, उनके तो होश उड़े हुए थे और उनकी शक्ल रोने वाली थी। अच्छा, इन इल्जामात की आजादाना इंक्वायरी करवाई जाए, DRO अटक, ये उनको स्क्रिप्ट दिया गया। इलेक्शन शफाफ करवाए, कोई बेजाबतगी नहीं हुई, हम पर कोई दबाव नहीं था। DRO जेलम में तमाम हलकों में इंतखाबात साफ शफाफ बगैर किसी असर के करवाए, DRO चकवाल। अच्छा, ये उन्होंने कहा। अच्छा, DRO चकवाल ने कहा, साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद करती हूं, किसी किस्म का दबाव नहीं था। इलेक्शन कमीशन इन इल्जामात की इंक्वायरी करवाए। अच्छा, आगे आए तलागंग के खावर बशीर अहमद, DRO, साबिका कमिश्नर के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हल्फ इलेक्शन एक्ट, कवानीन और इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक करवाए। इलेक्शन कमीशन इन पर इंक्वायरी करवाए और हकीकत सामने लाए। तो ये जी रात को जो सारे वो बेचारे अफसरान को 12 बजे, देखिए 7-8 बजे भी नहीं, 4 बजे भी नहीं कि चले इल्जाम लगे ना, फौरी तौर पे आओ, करो तनकीद तरदीद। 10 बजे रात के 10:30 बजे खत्म होता है इजलास जो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था। उसमें कहा जाता है कि तमाम अफसरान को इकट्ठा किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी, फिर लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की जाएगी। और उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि आपके काजी साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का चुके थे। तो उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी, ये कमिश्नर AC और DC साहबान ने, और इनमें वो चीमा साहब वो भी मुलव्वस थे जिन्होंने PP 35 से अपने वालिद को जितवाया। हारा हुआ हसन वकार चीमा के वालिद हारे हुए PP 35 से, वजीराबाद से, उनको जनाब धक्के से जितवाया गया। वो भी कह रहे थे कि इंतखाबात साफ और शफाफ हुए। अच्छा, इससे एक चीज का तो कम से कम अंदाजा होता है कि रात के 12 बजे इस तरह से अफसरान को बुलाना और बैठाना, कि वो जो एक तासुर जा रहा था ना कि ये जो चीमा साहब हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं और एस्टैब्लिशमेंट इस काम में मुलव्वस है। देखिए, ये मामला मशकूक जरूर है, कल भी बात की थी, लेकिन रात के 12 बजे इन सारे बेचारों को बैठाना और उनके चेहरे लटके हुए, रोने वाली शक्लें,
रोने वाली शक्लें उनकी। तो लिहाजा एक चीज तो जाहिर करती है कि ये सारा कुछ करवा तो स्टैब्लिशमेंट ही रही है। इनको रात के 12 बजे बुलाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, तो फिर चीमा साहब के पीछे अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो फिर जाहिर है फिर वो अपनी आजाद विल के साथ ये बयानात दे रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज सामने आई। एक तो ताजा तरीन तस्वीर हमारे सामने आ गई। जासिम अरशाद चट्टा ये दावा करते हैं कि इनकी जो चच्ची हैं, यानी इनके चाचू की बीवी, वो लियाकत चट्टा की बहन है, तो लिहाजा ये उनके करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने एक तस्वीर जारी की, ताजा तरीन ये तस्वीर आपके सामने चल रही है। इसमें जनाब लियाकत चट्टा साहब के साथ ये तस्वीर के अंदर 4 और बंदे भी नजर आ रहे हैं। बजाहिर लगता है कि ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 4 से 5 लोग फ्रेम के अंदर नजर आ रहे हैं। अच्छा, मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं चट्टा साहब, और जासिम इरशाद चट्टा इस पर लिखते हैं, अहम बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कमिश्नर साहब भी चैन ही चैन लिख रहे हैं, यानी कमिश्नर साहब भी डटे हुए हैं, कमिश्नर साहब अपनी बात से पीछे नहीं हटे। अच्छा, इस सारे मामलात को लेकर एतजाज हसन साहब भाई मैदान में, अभी मैंने सबूत आपके सामने कुछ चीजें रखनी है। उन्होंने कहा पहले दिन से कह रहा हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाओ, यानी ये गद्दार है, इसने मुल्क से गद्दारी की है, इसने पंजाब और केपी के अंदर भी इलेक्शन नहीं करवाए, आइन को तोड़ा, और अब वफाक के अंदर भी जो इलेक्शन करवाए हैं, तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और चीफ जस्टिस को भी अब बेंच से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि इन पर भी धांधली का इल्जाम लग गया है। अच्छा, समर अब्बास हुक्मरान अवामी राय से इतने डरते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर बंद कर दिया है। अभी सिर्फ एक कमिश्नर ने सच बोला है। हामिद मीर ने यह दावा किया था कि अभी और भी इस्तीफे आएंगे, अभी और भी वीडियोज आएंगी, अभी और भी इंकशाफात आएंगे, ये इलेक्शन का पोस्टमार्टम अभी बड़े खुल के होगा, ये जो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, जग अनसाई, ये अभी बड़े बड़े लेवल पे होगी। अच्छा, मुस्तफा नवाज खोखर भी आज मैदान में आए। उन्होंने जो दावा किया है ना, उसमें बड़ा वजन है। वो कहते हैं जो बात कमिश्नर रावलपिंडी ने की है वही बात मैं भी करता हूं, यानी ये दूसरी गवाही भी आ गई, वही बात मैं भी करता हूं कि तहरीक इंसाफ जीती हुई है, शुएब शाहीन और अली बुखारी मेरे मुकाबले में जीते हुए हैं, मेरे पास सबूत है, सरेआम धांधली हुई है, लेकिन अदालतों को कुछ नजर नहीं आ रहा। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि जो बात लियाकत अली चट्टा ने की है ना भाईजान, वो बात मैं भी करता हूं, क्योंकि मैं भी इलेक्शन उन्हीं 2 हलकों से लड़ रहा था जहां से अली बुखारी और शुएब शाहीन साहब लड़ रहे थे। मेरे पास भी वही फॉर्म 45 है जो उनके पास है। मैं ये गवाही देता हूं कि मैं हारा हूं, नून लीग भी हारी है और पीटीआई यहां से जीती है। अब क्योंकि पाकिस्तान भर में कल लोग निकले और कल इस्लामाबाद के अंदर भी बड़ी रैली थी, बहुत बड़ी, शेर अफजल मरवत ने तमाम रुकावटों को तोड़ा, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसके बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हुए। अब रात गए उनके घर पे हुआ हमला। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत की रहायशगाह पर पुलिस का धावा, मुलाजमीन पर तशद्दुद, तोड़फोड़ की और लैपटॉप और दीगर कीमती सामान उठाने के बाद मुलाजमीन को उठाकर ले गए। शेर अफजल मरवत वहां से भागे, जख्मी हुए, टांग उनकी जख्मी है, बहरहाल वो गिरफ्तार नहीं हो सके, लेकिन पुलिस ने चोरों की तरह उनके घर का सारा सामान लूट लेगा। अब आते हैं जी, ये जो कहते हैं कि लियाकत अली चट्टा का इलेक्शन से क्या ताल्लुक। लियाकत अली चट्टा का तो कोई रोल ही नहीं है। लियाकत चट्टा जो है वो तो कमिश्नर थे, तो असल में तो उनके पास कोई रोल नहीं था, तो वो ऐसे ही कह रहे कि मैंने धांधली करवाई है, मैंने ये करवाया है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, ये कुछ तस्वीरें देखें जिसके के अंदर खुद ये रिटर्निंग ऑफिसर जो चकवाल की हैं, जिनकी बड़ी रोने वाली शक्ल हुई पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कुरत अलैन मलिक साहिबा, ये जनाब खुद ट्वीट भी करती हैं। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जिला चकवाल में इंतजाम का जायजा लेने के लिए कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन और आरपीओ रावलपिंडी ने चकवाल का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चकवाल कुरत अलैन मलिक की जानब से इंतजाम, तरबीती सेशन, मॉनिटरिंग सरगर्मियों, उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम, पोलिंग स्टेशन, जबकि वो सारा कुछ वो कहते हैं कि वो चेकअप उन्होंने करवाया। और फिर कुछ और तस्वीरें भी सामने हमारे आ गई कि लियाकत चट्टा इलेक्शन वाले दिन मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं। तो खुलकर सारे सबूत, सारी तस्वीरें सामने आ गई कि लियाकत अली चट्टा साहब भाईजान 8 फरवरी के दिन फुली एक्टिव थे। वो जनाब जेलम से लेके चकवाल, पिंडी, अटक हर तरफ घूम रहे थे और पोलिंग स्टेशन का मुआयना कर रहे थे। तो आप कैसे कहते हैं कि ये मुलव्वस नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, इन्होंने तो किया ही कुछ नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो मेंटल है। तो सब कुछ भाईजान पकड़ा गया है, सबूत सामने आ चुके हैं। कौम अब बेवकूफ नहीं बनेगी।
पाकिस्तान जिंदाबाद।